कौन है? अरे फिजा, And you, Vikram? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? Same question. What are you doing here? मैं तो मॉल में आया था कुछ सामान खरीदने के लिए। मैं भी मॉल में आई थी सामान खरीदने के लिए। अच्छा, और क्या चल रहा है आजकल? एक्चुअली मैं रिसर्च पर हूँ, इंग्लिश रिसर्च। कुछ बहुत सारी अमेजिंग चीजें होती है। और मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। Oh my God, that's great. तो फिर तो यार बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। तुम्हारे पास रिसर्च कर रही हो तुम उस चीज की, इंग्लिश की। तो Yes, of course. मुझे बहुत अमेजिंग चीजें पता चली जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंग्लिश में ये चीजें होती है। अच्छा? बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो यार कुछ मुझसे भी शेयर करो, मेरे लिए बेनिफिट होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा। और कुछ मेरे पास भी ऐसा है जो तुम्हारे रिसर्च के लिए भी काम आएगा। Yes, it's my pleasure that I will tell you. Yeah, it's my also pleasure. मैंने तो शॉपिंग कर ली थी। आपको शॉपिंग करनी है तो चलते हैं। नहीं, मेरी शॉपिंग हो गई। मैं सिर्फ घर ही देख रहा था कि इधर से रास्ता आएगा, इधर से रास्ता आएगा, और रास्ता ही देख रहा था। मैं भी टाइम ही देख रही थी कि वो समझ नहीं आ रहा था ना। मेरे घर पास में, ये आओ, कुछ चाय कॉफी चलते हैं। काफी दिन बाद मिले हैं। हाँ, थोड़ा सा तुम्हारे मैं रिसर्च के बारे में भी जान लूंगा और तुम मेरी टीचिंग के बारे में भी जान लेना। दोनों को थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल जाएगा। Yes, yes, I think so. We should go at home. Okay. ठीक है फिजा, तुम अपनी थोड़ी सी रिसर्च के बारे में मुझे कुछ बताना और मैं अपनी टीचिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। और मैं यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, लिटिल वीकेंड पाठशाला। तो मैं ये रिकॉर्ड भी कर लूंगा तुम्हारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। कुछ तुम अपनी रिसर्च के बारे में मुझे इंग्लिश में बताना, मैं अपनी टीचिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। तो कुछ 4-5 पॉइंट मेरे पास भी है इंग्लिश के बारे में, और होंगे तुम्हारे पास भी कुछ पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट तुम मुझे अपने बताना और कुछ मैं तुम्हें अपने बताऊंगा। इससे क्या होगा, मेरे जो व्यूअर्स है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, अभी हम एक क्विज खेलेंगे दोनों, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये अपनी रिसर्च से रिलेटेड इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन मेरे से करेंगी और मैं अपनी टीचिंग के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ इनसे क्वेश्चंस करूंगा। अगर दोस्तों वो क्वेश्चंस के जवाब आपको भी पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हर क्वेश्चन पूछते वक्त 5 सेकंड दूंगा इनको भी, तो वो 5 सेकंड आपको भी मिलेंगे। अगर पता हो तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जब ये मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को भी 5 सेकंड मिलेंगे, उसमें आप भी बताइएगा। तो इस प्रकार से हम तीनों एक क्विज खेलेंगे। ठीक है, तो फिजा साथ दोगी मेरे इस क्विज में? Yes, yes. तो मेरे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाएगा। Yes, I'm with you. I think so. My knowledge will also increase by it. Okay, my pleasure. ठीक है, हम इस क्विज का एक नाम रख देते हैं, स्ट्रेंज क्विज। और आखिरी में हर क्वेश्चन के बाद अपने आप से हम एक सवाल करेंगे, डिड यू नो और डिड वी नो? Yes. हम अपने आप से एक सवाल करेंगे। हर कोई यही क्वेश्चन पूछेगा अपने आप से, डिड वी नो? डिड आई नो? ऑफ कोर्स हर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा इन क्विज को सुनने के बाद। बिल्कुल जी। ठीक है, तो मैच बिगिंस। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, फिजा रेडी? Yes, yes, I am ready. फ्रेंड्स, यू ऑल आर रेडी? Yes. ठीक है फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव क्या एक वर्ब है जिसका मतलब है रखना। अगर उसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में हम जाने तो हम में से हर कोई जानता है कि हैव की सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, और इवन कई सारे बच्चे फोर्थ फॉर्म के बारे में भी जानते हैं। लेकिन अगर फिजा मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि मुझे फिफ्थ फॉर्म बताओ हैव की, तो सोचो फिफ्थ फॉर्म क्या होगी हैव की। दोस्तों आप भी सोचिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके। 1 हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैड, से थर्ड होती है हैड एंड हैविंग। फिफ्थ क्या होती है? Fifth form? I don't think so. I know. Do you know? Yeah, I know this. तो दोस्तों फिफ्थ फॉर्म होती है, आपको अगर पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं पता होगा तो भी कोई बात नहीं, हम जवाब तो ले ही रहे हैं। तो हैव की फिफ्थ फॉर्म होती है हैज। हैज या हैज फिफ्थ फॉर्म होती है हैव की। बट ये बहुत कम जने जानते हैं, और अगर आप भी जानते हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं जानते तो क्वेश्चन डिड वी नो? ठीक है फिजा, नाउ योर टर्न, आस्क। ओके, सो नाउ टेल मी, यस, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? कितने अल्फाबेट्स? अरे यार ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो दोस्तों तुम भी जानते होंगे, सबके सब कमेंट्स में भर देना, सारे के सारे 26 होते हैं। इसमें 5 सेकंड भी नहीं चाहिए। आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स, सोचो फिर बता। नहीं चाहिए, अरे दे दिए। सोचो 1 2 3 26 ही होते हैं। 5
26 होते हैं तो 26 ही तो होते हैं। 26 क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं 26। और कितने होते हैं? लेटर्स होते हैं। बट ये पूरी जो लेटर्स को है, लेटर्स की जो पूरी अक्षरमाला है, इसको हम अल्फाबेट कहते हैं। तो अल्फाबेट को हिंदी में अक्षरमाला कहते हैं। यस। अच्छा, मींस अल्फाबेट एक होता है इंग्लिश में। यस, लाइक A to Z जो हम कहते हैं उसको अक्षरमाला होता है, उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। ओके, मींस अल्फाबेट एक हुआ, लेटर्स 26 होते हैं। पता था यार। So guys, you also got your answer. मेरे मुंह से भी जवाब निकल आया है। Did I? No. Yeah. ठीक है फिजा, now my turn. Okay, it's your turn. You also lost Yes, 1 point. one. I also lost. Okay, okay. Okay. Yeah. I got also 2 points. You also got 2 points. 2 Tie. points. अभी टाई है। Yeah. अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, my next question. Okay. Be ready, my viewers. जरूर जवाब दीजिएगा, कोशिश करिए इस बार जवाब आए हमारा पक्का। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे भी मैंने पूछा आपका हेल्थ के बारे में। Yeah. अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, उसी से रिलेटेड ही है। बी की 5th फॉर्म क्या होती है? B की 5th फॉर्म। आई एम गिविंग यू 5 सेकंड। Okay. दोस्तों, आपका समय भी शुरू हो गया है अब। फर्स्ट फॉर्म B, सेकंड फॉर्म was were, थर्ड being and fourth being, फिफ्थ क्या होती है? फिनिश। What is the fifth? सोचो दोस्तों। Oh my God. 5th फॉर्म नहीं? No, I cannot reply. Okay, lost. Okay. 5th फॉर्म दोस्तों होती है is। जैसे बताया भी फिजा ने, बी फर्स्ट फॉर्म हो गई और सेकंड was were हो गई और थर्ड बीन हो गई और थर्ड बीइंग हो गई। तो 5th हो गई is। थोड़ा सा अजीब लगेगा इसलिए मैंने क्विज का नाम ही रखा था स्ट्रेंज क्विज। Yes. तो ये 5th फॉर्म हो गई बी की is। अब तो सच्ची में लग रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेंज क्विज है। ओके, Yeah. Okay. नाउ योर टर्न। Okay, it's my turn. इस बार तो Okay. जवाब दूंगा हराने में। Okay, let's see. Okay, so now tell me कि जो डेंगू बुखार होता है, उस डेंगू बुखार की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? यार, बुखार की प्रोनाउंसिएशन डेंगू, तो डेंगू। फीवर हो गया। अच्छा, डेंगू की प्रोनाउंसिएशन क्या डेंगू होती की है? प्रोनाउंसिएशन। यार, डेंगू को Okay, तो डेंगू guys, ही your कहते हैं। time is also started. ओके, मींस डेंगू को प्रोनाउंसिएशन में डेंगू ही कहते हैं। हम तो सबने ही पढ़ रखा है डेंगू, डॉक्टर भी डेंगू ही बोलता है। Okay, time's up. क्या कहते हैं डेंगू की प्रोनाउंसिएशन यार? Actually, डेंगू की प्रोनाउंसिएशन होती है डेंगी। डेंगी? Yeah. ये कौन सा बुखार आ गया? Do you know it's a strange pronunciation of the dengue. डेंगू को हम प्रोनाउंस करते हैं डेंगी। तो ये सब ये डेंगू कर रहे हो तो ये गलत है मतलब? Yes, of course, ये गलत है। अच्छा, ऐसा ही हुआ होगा, ये आया तो होगा डेंगी भारत में बुखार का नाम, लेकिन लोगों के मुंह से डेंगू बोलता गया और डॉक्टर भी बेचारा परेशान हो गया। वो कब तक समझाता फिरेगा सबको डेंगी। तो डेंगू, आगे से कोई भी आपके सामने डेंगू बोले तो आप भी इस बार फिजा वाला जवाब दीजिएगा, डेंगी, डेंगू नहीं। अगर आपको पता हो तो बहुत बढ़िया है, वरना आपके मुंह से जरूर जवाब निकलना चाहिए था। Did we? No. Yeah. ठीक है, now my turn. Okay, it's your turn. यार, I also lost 2 points, you also lost 2 points. Yeah. मैं भी 2 के जवाब नहीं दे पाया, तुम भी 2 के I जवाब also. नहीं दे पाए। अगर दोस्तों आपने दिया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया होगा तो नो प्रॉब्लम। अब तो जवाब आए जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल है आपके लिए भी दोस्तों, बी रेडी। Okay. You also फिजा। I'm also ready. ठीक है। अब मेरा अगला सवाल है कि जब हम कहीं पर भी पर्ची कटवाते हैं, Yeah. तो हम पर्ची कटवाते हैं तो हम तो पर्ची कटवाने का तो उसे इंग्लिश में कहते हैं, उस पर्ची को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? Receipt. रिसिप्ट दे दो। क्या रिसिप्ट दे दो? तो वो रिसिप्ट सही बोलते हैं हम? हाँ, of course सही बोलते हैं रिसिप्ट। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। रिसिप्ट। 5, 4, रिसिप्ट 3, रिसिप्ट ही बोलते हैं। 1. पर लेकिन और क्या बोलते हैं? Sorry, I don't know. देखा, तुमने मेरे से डेंगी पूछा, मैंने भी तुमसे एक पूछ लिया। Yes. अगर दोस्तों आपको पता हो कि उस पर्ची को रिसिप्ट की जगह पर कुछ और बोलते हैं, लेकिन हम बचपन से रिसिप्ट ही बोलते आ रहे हैं और हमें भी पढ़ाने वालों ने भी रिसिप्ट ही बोला। ये प्रोनाउंसिएशन में रिसिप्ट नहीं बोला जाएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम रॉन्ग करते हैं। इसको इंग्लिश में राइट प्रोनाउंसिएशन में कैसे लेते हैं, इसको सही प्रोनाउंस कैसे करते हैं? रिसीट Receipt. या रिसीट।
बिल्कुल स्ट्रेंज लगता है। मैंने भी जब ये देखा था तो मुझे भी बड़ा स्ट्रेंज लगा था। ये रिसीट तो बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ ये रिसीट ही है दोस्तों, ये रिसिप्ट नहीं है। रिसीट पी यहाँ पर साइलेंट चला जाता है, ये रिसीट बन जाता है रिसिप्ट की जगह पर, तो पी साइलेंट पे चला। पर लेकिन जब हम केमिस्ट पर जाते हैं फिर कोई भी ऐसा होता है जहाँ पर भी हमें रिसिप्ट लेनी होती है, वो हर जगह रिसिप्ट ही क्यों बोलते हैं? रिसिप्ट चक्कर वही वाली प्रॉब्लम, वही डेंगू वाला काम। कि जब ये पहली बार आया वर्ड बोला गया तो वो बोला गया था रिसिप्ट रिसीट, तो लोगों को लगा वो पी तो लिखा हुआ रिसिप्ट रिसिप्ट रिसिप्ट, वो आगे बढ़ गया रिसिप्ट ही चला गया। वो इंडियन लोग की आदत होती है ना लाउड बोलना, तो इसलिए ऐसा हो गया, तो वो हो गया रिसीट था। ओके ठीक है, नाउ आई गॉट। ओके नाउ इट्स माय टर्न। या ओके गाइस, आप भी YouTube चलाते हो और आप भी YouTube चलाते हो। बिल्कुल। तो आपने YouTube पर वो देखा होगा जब वो नेट ठीक से वर्क नहीं करता है, वो बफरिंग हो रही होती है। बफरिंग हो रही होती है। वो जो गोला घूम रहा होता है, उस गोले को क्या कहते हैं? गोले को क्या, हम तो बफरिंग कह देते हैं कि बफरिंग हो रही है वीडियो। ओके सो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो गोला घूम रहा था तो बफरिंग कह देते, हम तो बफरिंग हो रही है वीडियो, नेटवर्क धीरे चल रहा है, वो क्या कहते हैं? बफरिंग ही कहते हैं। टाइम्स अप। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं तो हार गया इस बार फिर। उसको कहते हैं प्रीलोडर। प्रीलोडर? या अच्छा, वो लोड हो रही है वीडियो और वो गोल घूम रहा है, इसका मतलब वो प्रीलोडर। मतलब लोड होने से पहले का बफरिंग हो रहा है, तो इसलिए उस गोले को बोला जाता होगा प्रीलोडर। हाँ, बिल्कुल सही बोला। Okay, so it's your turn now. क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त पूछूंगा। पहले तो ऐसे तुमको एक के भी जवाब नहीं दे सकी, इस बार देखते हैं। But sure, मैं जवाब दे दूंगी। दोस्तों आप भी रेडी रहिएगा इस बार। शायद इस बार आप जवाब दे दो। थोड़ा सा लाइट ही पूछूंगा, जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। इस बार देखते हैं, हम लाइट पूछते हैं इस बार। आप भी कोशिश करिएगा, इस बार कोशिश करिएगा जवाब आपके बदले। या आई न्यू इट, मैं ये जानता था पहले से। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि विल माने क्या होता है? विल क्या है? WILL विल। विल ओके, विल के दो मतलब होते हैं। एक तो विल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, तो फ्यूचर में हम लोग यूज फ्यूचर में जब बिल्कुल ठीक है, हम सब भी जानते हैं। आई विल गो, आई विल प्ले, आई विल स्पीक। ये विल मतलब फ्यूचर की, भविष्य की हेल्पिंग वर्ब होती है। बिल्कुल ठीक है, तो हम सब भी जानते थे। दूसरा बताओ, और कुछ होता है क्या? दूसरा विल का मतलब एक तो इच्छा भी होता है और एक वसीयत भी होता है। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बताया, इस बार तो बता दिया भाई। ओके, विल का मतलब इच्छा ही होता है दोस्तों, इसलिए वसीयत का नाम विल रखा गया कि मेरी विल में मैंने लिख दिया है कि ये सारी संपत्ति मेरे बेटे को दी जाएगी, इसको दी जाएगी, उसको दी जाएगी, तभी उसका नाम विल रखा गया, क्योंकि वो इच्छा ही तो थी। तो विल का मतलब इच्छा भी होता है और विल एक हेल्पिंग वर्ब भी है, तो हम फ्यूचर में यूज करते हैं। इस बार तो बता दिया। शायद दोस्तों आप में से कईयों ने ये सवाल का जवाब दिया भी होगा, तो बेस्ट ऑफ लक, नो प्रॉब्लम। बढ़िया जवाब दिया तो बहुत बढ़िया, वरना तो जवाब मिल ही रहा है। इस बार तो 2 पॉइंट्स मिले। I got 2 points this time. ठीक। ओके, तुमने मुझसे आसान पूछा तो मैं भी तुमसे आसान ही पूछती हूँ। चलो। ओके, तो बताओ डू का क्या मतलब होता है? डू का मतलब सब तो जानते हैं, करना। करना? हाँ। और इसका सेकंड मतलब क्या होता है? सेकंड मतलब डू का सेकंड मतलब डू, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है। डू, डज, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई। एक डू हेल्पिंग वर्ब हो गई और एक डू मतलब करना भी होता है। ओके, दिस टाइम आल्सो यू आल्सो गॉट 2 पॉइंट्स। ठीक है, फिर दोबारा टाई हो गया। 0-0 में भी टाई थे, 2 पॉइंट्स में भी टाई हो गया हमारे साथ। अगर दोस्तों इसका जवाब आपको भी पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मुझे पता था, आई न्यू इट, और नहीं पता था तो आई डिडंट नो दिस। ठीक है फिजा, अब रेडी हो जाओ मेरे अगले क्वेश्चन के लिए। इस बार आसान नहीं पूछूंगा। एक बार तो आसान पूछ के 2 पॉइंट दे दिए, चलो तुमने भी मेरे से आसान पूछ के मुझे भी 2 पॉइंट दे दिए, बट अब इस बार मुश्किल आएगा। अच्छा दोस्तों, हम सब लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, और एक बीच में ब्रांड बहुत फेमस हुआ था, अब तो नहीं रहा ज्यादा फेमस, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी आने लग गया था, एसी में भी आना शुरू हो गया था, टीवी में भी, माइक्रोमैक्स। तो माइक्रोमैक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में दोस्तों? मेरा ये क्वेश्चन है आपके लिए भी और आपके लिए भी फिजा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। माइक्रोमैक्स 5 4 3 2 1।
पहुंच गई थी पास पास। माइक्रो माने दोस्तों छोटा होता है और मैक्स मतलब बड़ा होता है। तो मोबाइल वालों का बनाने का मतलब ये था कि ये मोबाइल है तो छोटा लेकिन अंदर बड़ी खूबियां हैं इसके, इसलिए मैक्स है, ये काम बड़े करता है। ठीक, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वही वाला है, इसलिए इसका नाम रखा गया था माइक्रो मैक्स। ठीक है, अगर आपको पता हो दोस्तों तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या आई न्यू इट, नहीं पता तो आई डिडंट नो दिस। ठीक है, ओके, नाउ आई विल आस्क, इट्स माय टर्न। मुश्किल हो गई है या मैं भी आसान नहीं पूछूंगी। ओके, तो आप भी बताओ सैमसंग की का मतलब क्या होता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? अच्छा, एक साथ दो चीजें। या आपने भी तो इतना मुश्किल पूछा। अच्छा, मैंने मोबाइल से रिलेटेड पूछा तो तुमने भी मोबाइल से रिलेटेड पूछ लिया और तुम तो यार एक साथ दो पूछ दी, तो इसका मतलब तो 10 सेकंड मिलेंगे, मीनिंग भी व्हाई नॉट, यू कैन गेट। चलो दोस्तों, आपको भी 10 सेकंड मिले, मुझे भी। अब सोचते हैं फटाफट इसका। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सैमसंग 3 प्रोनाउंसिएशन तो सैमसंग होगी, 3 सेकंड में बता दी सैमसंग। ओके, 5 4 3 2 1। सफेद मोबाइल, सफेद ही आता है ये मोबाइल। योर टाइम इज ओवर। क्या? चलो बताओ, एक तो ठीक होगा। या वन राइट, you got 1 point for the pronunciation. सैमसंग सही थी प्रोनाउंसिएशन मेरी? No, सैमसंग नहीं, मुझे लगा कि शायद आपने सही प्रोनाउंस किया। No, not सैमसंग, सैमसंग। अच्छा, सैमसंग। या अच्छा, ये जी साइलेंट हो जाता है? या जी। अच्छा, सैमसंग। या सैमसंग, सॉन्ग नहीं, हम बोलते हैं सैमसंग या फिर सैमसंग। सैमसंग भी नहीं है, सैमसंग भी नहीं है, सैमसंग। It's right pronunciation. जी साइलेंट है। और इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब पता है, मतलब के लिए तो मैं ज्यादा क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि मतलब क्या है इसका। Yes, of course. इसका मतलब होता है नव युवक। नवयुवक मतलब एक सुंदर लड़का? या सुंदर लड़का। अच्छा, नवयुवक मतलब एक ऐसा लड़का जो सुंदर है। या सैमसंग का मतलब ये है। या इट इज द मीनिंग ऑफ सैमसंग। फिर तो मैं किसी को भी बोल सकते हैं यू आर सैमसंग। यस, मतलब तुम एक सुंदर लड़की हो। बहुत बढ़िया। या वेरी नाइस। तो इस बार तो फिर मैं तो ये वाले पॉइंट मेरे गए। या फिर दोनों टाई रह गए। अगर दोस्तों आपको पता तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, बट अभी तक तो आई डिडंट नो, मुझे तो नहीं पता था। अभी तक तो हम दोनों का टाई चल रहा है। चलो ठीक है फिजा, अब मेरी बारी आई है। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूँ, हो सकता है शायद फिजा आपको भी पता हो, जब रिसर्च कर रहे हो और आप भी दोस्तों इंग्लिश पढ़ते हो तो शायद इसका मीनिंग पता होगा। पता होगा तो जरूर जवाब दीजिएगा, वरना कोई नहीं तो फिर तो वही डिड वी नो। ओके, आई विल ट्राई एंड आई विल गिव माय बेस्ट। अच्छा, रिलायंस का क्या मतलब होता है? रिलायंस कम्युनिकेशन है, मोबाइल निकाले थे इसने अपने, इनके सिम भी आती थी, बट अब तो ये मुके वो अनिल अंबानी की थी कंपनी जो बंद हो गई है, अब इसका नहीं है, बंद हो गई है ये कंपनी, दिवालिया हो गई थी कंपनी, तो रिलायंस अब प्रयोग में नहीं है। बट इसका रिलायंस का मतलब क्या था? ये नाम क्यों रखा गया रिलायंस? रिलायंस का मतलब होता है विश्वास। तुमने 5 सेकंड में मेरे को बोलने दिए, तुम तो उससे पहले जवाब दे दिया। क्या दोस्तों आपको मीनिंग पता था इसका रिलायंस? अगर पता था तो बहुत बढ़िया है, जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो फिजा ने इस बार जवाब दे दिया। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास। Like keep reliance on me. Yes, keep reliance on us. हम पे विश्वास रखिए। ठीक है, तो रिलायंस का मतलब ये हो गया। चलो फिजा तुम पूछो, अब तुम्हारे 4 पॉइंट्स हो गए, मेरे तो अभी भी 2 ही हैं। इस बार मैं भी ट्राई करता हूँ, शायद मैं इस बार जवाब दूंगा मैं भी, क्योंकि पिछली बार तुमने दिया था तो मैंने भी दे दिया था। इस बार भी देखते हैं। I think you will also do better. Okay. Ask. Okay, so now it's my turn. Yeah, ask यार, I am to lose. नहीं जवाब दिए तो हार जाएंगे भाई। अब आप भी दोस्तों पूरे रेडी हो जाइए, आप मेरे व्यूअर्स हो, हर हाल में जवाब देना इस बार आपको भी और मेरे को भी जवाब। Yes, of course. I think this time you can give the answer. Yeah. Okay. अच्छा बताओ, साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड का मतलब आवाज है। ये तो कोई भी तो वैसे ही बता दिया ले 1 मिनट में ही, कुछ भी नहीं लगे, सेकंड भी नहीं लगे, बिना टाइम के बता दिया। साउंड का दूसरा मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब साउंड का मतलब आवाज नहीं पूछा। या Your time starts now. साउंड का दूसरा मतलब क्या होता है यार? I think you know. साउंड का मतलब 5
I think you know. Still, just 2, 1. नहीं आ रहा यार साउंड का मतलब। तुम्हें दोस्तों आया तो जरूर बताना भाई, मैं तो मेरे को भी नहीं आया यार, मैं तो हार गया फिजा से। साउंड का मतलब होता है लगना। आपने कई बार सुना होगा। क्या था, पोस्टर लगना? ना पोस्टर लगना नहीं, फील करना। अच्छा लगना। जैसे इट साउंड्स गुड। अच्छा, ये अच्छा लगता है। हाँ। जैसे कि और कोई सेंटेंस अगर हम बोलना चाहे तो इट साउंड्स बेटर। अच्छा चलो, ये चीज अच्छा लगता है, ये बेहतर लगता है। जैसे कि मैं बोलूं कि वह ईमानदार लगता है, या ही साउंड्स ऑनेस्ट। अच्छा, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। पर सीम्स भी तो बोलते हैं कि वह ईमानदार लगता है। हाँ, सेम आप यूज अच्छा, मतलब साउंड का मतलब लगना ही है, फील करना कि ये चीज ऐसी प्रतीत होती है, ऐसी लगती है। अच्छा यार, मैं स्कूल में भी विजा देर से हार जाता था, यहाँ पर भी मैं तुमसे हार ही गया। ओके, अच्छा जीत ही गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं तो हार गया, फिजा जीत गई इस बार। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए लेसन के साथ। आई होप आपको ये क्विज वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इवन मुझे भी ये कुछ क्विज के क्वेश्चंस नहीं पता थे। आपको आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज पहली थी क्विज की, आगे भी सीरीज आती रहेगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए, so guys, please like, share and subscribe our channel Mr. Weekend Pathshala and don't forget to comment। जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट मत भूलिएगा करना, वो हमें मोटिवेट करता है। ठीक है। और आज तो कमेंट्स में नहीं जवाब भी देने, तो ऑफ कोर्स ये कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।